री सोल जो कि नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी है। इन्होंने किम जोंग उन से 2009 में शादी किया था और फिर ये नॉर्थ कोरिया की रानी बन गई। रानी बनने के बाद फिर तो इनकी जिंदगी में ऐशो आराम होगा। देश की रानी यानी कि गाड़ी, बंगला, पैसा, दुनिया की सारी सुख सुविधा, यानी कि रानी बनने के बाद जो एक औरत मजे कर सकती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है। इनकी सुंदर सी मुस्कान, इनके शादी, इनके बच्चे, इनका रहन सहन सब जबरदस्ती है। दरअसल 2008 में किम जोंग उन के पापा किम जोंग इल को आ गया हार्ट अटैक। तब उन्हें लगा कि मेरे ज्यादा दिन तो बचे हैं नहीं, तब जाते जाते अपने बेटे की शादी करवा के जाऊं। तब उन्हें नॉर्थ कोरिया की काफी अमीर घर की लड़की से किम की जबरदस्ती शादी करवा दी। और आज के टाइम में किम भैया ने अपनी पत्नी के ऊपर ही अजीबोगरीब कानून लगा दिए। उसने अपने जनता के ऊपर तो ऐसे ऐसे कानून बना के रखे हैं जिसको मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है। अगर आप उसको सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी दुनिया में होता है क्या। मतलब ऐसे अजीबोगरीब कानून बना के रखे हैं जिससे किसी का भी कुछ लाभ नहीं होगा। यार इसने तो अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी 10 ऐसे अजीबोगरीब कानून बना कर रख दिए हैं जिसको अगर आप सुन लोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ की रानी तो वहाँ की जनता से भी ज्यादा बुरी जिंदगी जीती है। आज की इस वीडियो में हम री सोल जो के बारे में जानेंगे जिनके ऊपर अलग से स्पेशली 10 कानून लगा के रखे हैं जो पूरे देश में सिर्फ उनके लिए ही है। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मेरी ये टी शर्ट कैसी लग रही है। इसको मैंने ऑर्डर करवाया है premiumkapde.com से। ये एक ऐसी कमाल की वेबसाइट है जिसमें आप अपने हिसाब से अपने टाइप की कस्टमाइज शर्ट प्रिंट करवा सकते हो। ये प्रिंटेड शर्ट मुझे बहुत ही सस्ते दाम पर मिली है। जहां पर बाकी कंपनी सिर्फ आपको 10 वॉश तक की गारंटी देती है, ये कंपनी आपको 50 वॉश तक की गारंटी देती है। आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। जहां पर बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर बहुत महंगी टी शर्ट मिलती है, यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाती है। और अगर आपको अपनी खुद की कोई मनपसंद की शर्ट को प्रिंट करवाना है, आप कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में जाकर इन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। ये आपको फ्री डिलीवरी का ऑप्शन देता है, साथ में कैश ऑन डिलीवरी का भी। इनके कपड़ों की क्वालिटी वाकई में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, वो भी बहुत ही सस्ते दाम में। आप चाहे तो आज ही इस वेबसाइट पे जाकर एक बार देख सकते हैं। बैक टू वीडियो और जानते हैं। नंबर 1, फिगर मेंटेन करना है बहुत ज्यादा जरूरी। किम ने अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे कानून लगा के रखे हैं कि अगर उनका वजन उनके निर्धारित वजन से ज्यादा बढ़ता है तब उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है। वो अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकती हैं। उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ किम जोंग उन चीज खा खा कर 200 किलो का हो गया है और वो ये चाहता है कि उसकी बीवी की हमेशा 26 इंच की कमर रहे। ये तो भैया बहुत ज्यादा गलत बात है। नंबर 2, हमेशा हाई हील्स पहनना पड़ता है। जैसे कि किम जोंग उन का ड्रेस कोड, उसका हेयर स्टाइल सेम है, वैसे उसने अपनी पत्नी का ड्रेसिंग स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल और वो अपने पैरों में क्या पहनेंगी वो भी फिक्स है। उनको हमेशा हाई हील्स पहनना पड़ता है। अरे यार, क्या किम भैया को चप्पल पहनने पर भी एतराज है क्या पता इनकी पत्नी घर में भी हाई हील्स पहनकर घूमती हो। तीसरा, वो अपने असली माँ बाप से कभी भी मिल नहीं सकती। किम जोंग उन के राज में लड़कियां शादी के बाद अपने घर वालों से कभी भी मिल नहीं सकती। इतने साल शादी के हो गए लेकिन री सोल जो को ये तक पता नहीं है कि उसके घर वाले जिंदा भी हैं या मर गए, क्योंकि उसका कनेक्शन उसके घर वालों से पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। री सोल जो एक बहुत ही अमीर घर से थी। उसकी माँ डॉक्टर थी, उसके पापा एक प्रोफेसर। लेकिन जब से वो नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी बनी है, इसके बाद से वो अपने घर वालों से आज तक मिल नहीं पाई है। नंबर 4, मनपसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती। हमारे देश में तो औरतें इतनी ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि आज वो क्या पहने, ये सवाल पूछ पूछ के अपने पति को इतना परेशान कर देती है। लेकिन यहाँ पर री सोल जो का ड्रेस कोड और उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है जब से उनकी शादी हुई है, और ये सब डिसाइड उसका पति ही करता है। मानना पड़ेगा किम भैया, आपने तो अपनी बीवी को कपड़े पहनने की भी आजादी नहीं दी है। नंबर 5, इनकी शादी जबरन हुई है। इनकी शादी कब हुई ये किसी को भी पता नहीं है। बस 2008 में इनके पापा किम जोंग इल को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें लगा कि मेरे इस दुनिया में ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। तब उन्होंने अपने बेटे किम जोंग उन को एक आदेश दिया कि तुम जल्दी से शादी कर लो।
और कुछ ही दिन के अंदर उन्होंने नॉर्थ कोरिया की एक काफी अमीर घर की लड़की को ढूंढकर किम जोंग उन की शादी करवा दी। एक्चुअल में री सुल जू के पापा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किम जोंग उन से हुए, लेकिन राजा के सामने एक आम आदमी की कहां चलेगी। री सुल जू ने तो अपने घर में शादी का कार्ड देखा, तब उन्हें पता चला कि उनकी खुद की शादी हो रही है। और फाइनली 2009 में शादी मुबारक हो। नंबर 6, उनकी कोई फोटो भी नहीं खींच सकता है। किम जोंग उन ने ऐसे कानून लगा रखे हैं कि उनकी बीवी के कोई फोटो भी नहीं ले सकता उनके परमिशन के बिना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, यहाँ पर हमारे देश में जब भी कोई सेलिब्रिटी बाहर निकलती है उसकी इतनी सारी फोटो खींची जाती है कि वो लाइट से चमकने लगती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी की कोई भी फोटो नहीं खींच सकता है। और अगर कोई खींचते हुए पकड़ा गया तब उसे मौत की सजा हो जाएगी। नंबर 7, वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर जा नहीं सकती। उनके प्रिय पति ने उन पे ऐसे कानून लगा रखे हैं कि वो कहीं पर भी नॉर्थ कोरिया के बाहर जा नहीं सकती हैं। आप खुद ही सोचिए, जब नॉर्थ कोरिया से कोई आम जनता देश के बाहर जा नहीं सकता है, तब यहाँ पर तो उनकी बीवी का सवाल है। वो अपनी बीवी को हमेशा अपने आंखों के सामने रखते हैं। और ये देश क्या है, वो शहर से भी अपनी बीवी को कहीं जाने नहीं देते। पता नहीं किम जोंग उन अपनी पत्नी को कहीं घुमाते ले जाता होगा भी कि नहीं। नंबर 8, इनका नाम बदल दिया गया शादी के बाद। वैसे शादी के बाद लड़की के लिए नाम बदलना तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन री सुल जू के केस में ये थोड़ा अलग है। अगर आप इनकी शादी से पहले की जिंदगी को ढूंढेंगे तब आपको ये मिलेगा। इनकी शादी से पहले की जिंदगी को किम जोंग उन ने पूरी तरह से गायब कर दिया है। इनका नाम, इनके सर्टिफिकेट, वो पहले क्या करती थी, ये सब नॉर्थ कोरिया के डेटाबेस से गायब कर दिया गया है। आज तक किसी को भी ये पता नहीं चला है शादी से पहले री सुल जू का क्या नाम था, उनकी क्या जिंदगी थी। ये सब एक मिस्ट्री ही है। नंबर 9, प्रेगनेंसी को छुपा कर रखा जाता है। री सुल जू को बहुत ही कड़ी निगरानी में रखा जाता है। इनकी कड़ी निगरानी इनकी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन इनको इतना सुरक्षित रख दिया जाता है कि अपने मन के कुछ कर नहीं सकती हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पर यही सिक्योरिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। री सुल जू को जब भी बच्चा होने वाला होता है, वो अचानक से कई महीनों के लिए सबके सामने से गायब हो जाती है। वो घर के बाहर कदम नहीं रख सकती हैं। वो 9 महीने के लिए एक ही कमरे के अंदर बंद रहती हैं। और उनके खाने का डाइट भी चेंज हो जाता है। एक बार तो री सुल जू कम से कम 9 महीने के लिए गायब हो गई थी। सबको ऐसा लगा कि किम जोंग उन की पत्नी मर गई है और अब उनकी दूसरी शादी होगी, लेकिन फिर कुछ ही महीनों के अंदर वो फिर से लोगों के सामने आ गई। नंबर 10, उन्हें तब तक बच्चा पैदा करना पड़ेगा जब तक उनका बेटा ना हो जाए। री सुल जू की जैसी ही शादी हुई थी, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिया गया ताकि वो बच्चे पैदा करें। तब 2010 में किम जोंग उन की बेटी हुई जिसका नाम है किम जूई, जिसको किम जोंग उन ने दुनिया को दिखाया है। इसके बाद री सुल जू के 2 और बच्चे हुए और कई सारी साउथ कोरियन एजेंसी के मुताबिक ये दोनों बच्चे भी लड़कियां ही हैं। 3 बार लड़कियां होने के बाद किम जोंग उन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे लड़का चाहिए जो आने वाले कल में नॉर्थ कोरिया का अगला राजा बने। ये थे कुछ अजीबोगरीब कानून जो कि उसकी पत्नी को फॉलो करना पड़ता है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।